नमस्कार, आप सबका स्वागत है वॉक एंड टॉक की एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आयुष। और जैसा कि आप ये थंबनेल पढ़ रहे होंगे, ये आज की वीडियो भी बहुत खास है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि रामायण तो सबने जानी, राम सीता को सबने जाना, उनके प्रेम को सबने जाना, किस तरह से राम ने सेतु बांध के सीता जी को लेने गए थे, ये तो सभी ने जाना। 14 वर्षों के वनवास को सभी ने जाना। लेकिन क्या आपने इस कथा के बारे में पढ़ा कि इन 14 वर्षों के बीच में लक्ष्मण और जो उनकी पत्नी उर्मिला थी, उनके बीच का जो अटूट प्रेम था, क्या उसकी प्रेम कथा आपने कभी पढ़ी या कभी उसके ऊपर कभी आपने कुछ देखा? नहीं देखा होगा। तो चलिए आज मैं उसी एक अटूट प्रेम कथा की आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं कि कैसे लक्ष्मण और उर्मिला 14 वर्षों तक अलग अलग रहते हुए भी उन्होंने किस तरह से एक प्रेम का बंधन बांध के रखा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज हम बात करेंगे उन 14 वर्षों में उस अटूट एक प्रेम कथा की कि जो किसी ने ना लिखी, ना किसी ने पढ़ी, ना किसी ने जानी। अब इसमें यह भी कहा जा सकता है कि भाई देखिए, तो भगवान की लीला है कि ये तो भगवान ने लिख रखा था कि कैसे श्री राम और सीता जी को सारी चीज़ें करनी थी और रावण का वध करना था। और उनके साथ साथ वो सारे उनके सपोर्टिव कैरेक्टर्स थे, सपोर्टिव एक्टर्स थे कि जिस तरह से उन्होंने अपनी अपने तरीके से लीला रची। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि भगवान ने लीला रचने में वो किस तरह से इतना कहते हैं ना, उसमें एकदम बिल्कुल समाहित हो गए कि उन्होंने लक्ष्मण जी को जब गढ़ा और साथ में जब उर्मिला जी को गढ़ा, तो उनके बीच का उन्होंने अटूट प्रेम इतना कैसे कर दिया, ये आप समझ रहे हैं? तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो लीला होती है, लीला से भी कुछ परे था जो लक्ष्मण और उर्मिला जी के बीच था। चलिए सबसे पहले बताता हूँ कि ये उर्मिला जी कौन है और लक्ष्मण और उर्मिला जी का विवाह कैसे हो। देखिए, उर्मिला जी कही जाती हैं कि वो सीता जी की बहन है छोटी, और सीता जी उनकी बड़ी बहन है। और जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था और राम जी की उनके साथ शादी हुई, फिर उसके बाद लक्ष्मण जी की ऐसे तो शादी हो नहीं सकती थी क्योंकि भरत जी की होनी थी, शत्रुघ्न जी की होनी थी। तो भी सबका इकट्ठा जब विवाह हुआ, तब जाके उर्मिला जी और लक्ष्मण जी का विवाह हुआ था। तो कहा जाता है, जिस तरह से विश्वामित्र अपने शास्त्रों में लिखते हैं कि जो उर्मिला और लक्ष्मण हैं वो विरासत, प्रेम और बलिदान, समर्पण, वो सभी में लगभग एक बराबर थे। ठीक है, ये नहीं कहा जा सकता कि वो कम थे या वो ज्यादा थे, ऐसा नहीं था। वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर थे। और ये भी कहा जाता है कि जिस तरह से लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है, वैसे ही उर्मिला जी को नाग देवी का अवतार माना जाता है। इसीलिए उन लोगों की शादी हुई थी साथ में। और अब बात यहाँ पे ये आती है कि भाई जब श्री राम जी को वनवास मिला, सीता जी ने भी अपनी हामी भरी उनके साथ जाने के लिए, लक्ष्मण जी ने उनकी सुरक्षा के लिए उनके लिए जाने की हामी भरी। लेकिन जब उर्मिला जी ने हामी भरी कि मैं भी चलूंगी, तो लक्ष्मण जी ने उनको मना कर दिया। कहा कि मेरे माता पिता बूढ़े हैं, आप यहाँ रुकिए, उनकी सेवा करिए। तो आप उर्मिला का प्रेम समझिए, आप उनका वो समर्पण समझिए, वो त्याग समझिए। उन्होंने एक झटके में हाँ कह दिया। उन्हें पता था कि ये 14 वर्षों का वनवास है। 14 वर्षों तक वो अपने पति से मिल नहीं पाएंगी। पति से ना मिल पाना, अपने प्रेमी से ना मिल पाने की जो व्यथा है, वो उनसे पूछिए, उन पत्नियों से पूछिए कि जिनके पति जो मतलब जिनसे वो अपने पतियों से बहुत प्यार करती हैं और वो अपने पतियों को देख नहीं पाती। उनके पति हो सकता है किसी बॉर्डर पे होंगे, हो सकता है कहीं ऐसी जगह पर ट्रांसफ़र है कि वहाँ पे उनको ले जा नहीं सकते हैं। तो जो पति और पत्नी की जो प्रेम की व्यथा है, वो उन पत्नियों से बेहतर कोई नहीं समझेगा कि वो जो अपना पूरा परिवार छोड़ के, अपना पूरा परिवार त्याग कर किसी अनजाने परिवार में आती हैं, उसको अपना लेती हैं और साथ साथ फिर एक वो व्यक्ति जिसको वो जानती तक नहीं है, उसको अपना लेती हैं, अपना पूरा जीवन सौंप देती हैं उसको। और फिर उसके बाद उसको क्या मिलता है? वनवास। लेकिन ये स्त्रियों की शक्ति है कि भगवान ने उनको इतना सहनशील बनाया है कि जब वो उर्मिला के रूप में आती हैं तो वो 14 वर्षों का वनवास सहन कर जाती हैं। सीता के रूप में आती हैं तो वो रावण जैसी लंका में रहते हुए भी राम के प्रति समर्पित रहती हैं। जब वो द्वापर में राधा बन के आती हैं तो वो कृष्ण का इस तरह से वो साथ देती हैं कि वो साथ रहते हुए भी साथ रहती हैं। और जब वो कलयुग में मीरा बन के आती हैं तो वो सभी को पता है। तो ये जो भगवान ने स्त्रियों को जो एक समर्पण, बलिदान, प्रेम, ये जो उन्होंने दिया है ना, ये बहुत अतुलनीय है, जो किसी को शायद नहीं दिया है। तो जिस तरह से उर्मिला ने 14 वर्षों तक सिर्फ और सिर्फ एक इंतज़ार में जो उन्होंने अपनी घड़ियाँ काटी, ये बहुत बड़ी बात है। लक्ष्मण तो जिस तरह से समर्पित थे अपने भाई के लिए, उनकी रक्षा के लिए, वैसे ही उर्मिला जी भी समर्पित थी अपने पति के लिए, लक्ष्मण जी के लिए। और ये भी कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार कि जब 14 वर्षों के लिए लक्ष्मण जी गए
और जब पहली रात में निद्रा जब उनके पास आई, यानी नींद जब उनके पास आई, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि देखिए मैं तो यहाँ पे रक्षा के लिए आया हूँ अपने भाई के लिए, मैं आपको ग्रहण नहीं कर सकता। तो निद्रा कहती है कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है, आपको निद्रा आपको किसी को ट्रांसफर करनी पड़ेगी, 14 वर्षों की बात है। तो वो अपनी अपनी उर्मिला पत्नी से पूछते हैं और वो हामी भर देती है। ये भी कहा जाता है कि फिर उर्मिला जी इस दौरान 14 वर्षों तक सिर्फ सोती रहीं, जिसे उर्मिला निद्रा के नाम से भी वर्णन किया गया है शास्त्रों में। और जब ये भी कहा गया है कि उनको नींद से सिर्फ लक्ष्मण जी ही उठा सकते हैं। जब लक्ष्मण जी वापस आते हैं वनवास से और उर्मिला जी को उठाते तब उर्मिला जी उठती हैं, और फिर उसी क्षण उनको ये भी था कि लक्ष्मण जी को फिर अपनी निद्रा लेनी पड़ेगी, फिर वो सो जाते हैं। और कहा जाता है कि उर्मिला जी ने ही राम का जो कहते हैं ना राज्याभिषेक था वो देखा था, लक्ष्मण जी देख भी नहीं पाए थे। तो आज की कथा सिर्फ बताने का मेरा मेन मोटो ये था कि स्त्रियों के अंदर जो भगवान ने प्रेम, समर्पण, बलिदान जो दिया है वो किसी को नहीं दिया। जिस तरह से लक्ष्मण और उर्मिला जी के बीच का जो प्रेम था, जिसको लिखा कम गया, पढ़ा कम गया, लेकिन वो इतना कमाल है कि जिसके ऊपर अगर एक ग्रंथ लिखा जाए तो कम पड़ेगा। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। बने रहिए मेरे चैनल वॉक एंड टॉक के साथ। मैं आपके साथ आयुष ऐसे ही नई नई वीडियोस लेके आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।